आज मैंने देखा इंडिया गॉट लेटेंट। Be ready to start the show. पहली बार देख रहे थे ये? हाँ, मैंने पहली बार देखा है ये शो। कैसा लगा? मतलब ठीक-ठाक था, थोड़ा समझ आया मुझे, थोड़ा नहीं आया। उसमें थोड़ी-सी जैसे इंग्लिश थोड़ी-सी ज़्यादा आपस में मज़ाक कर रहे थे, जज भी और जो कंटेस्टेंट जो आ रहे थे उनके साथ भी मज़ाक कर रहे थे। तो जब इंग्लिश में बोल रहे थे तब थोड़ा कम समझ आ रहा था। जब हिंदी में बोल रहे थे और जोक कर रहे थे, एक-दूसरे का मज़ाक बना रहे थे, जो कर रहे थे तब मतलब कि समझ में आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। समय रैना की कॉमेडी कैसी लगी? समय रैना की कॉमेडी वैसे मैंने कम देखे हैं इसके शो, 1-2-4 देखे हैं। मतलब कॉमेडी तो अच्छी है, कई-कई बार बीच में ऐसे जोक दूसरे ढंग से करता है ना तो वो समझ में कम आ जाते हैं मेरे को फिर कई बार। जैसे कपिल शर्मा शो आता है, वो सीधा मज़ाक करता है, वो एकदम से कॉमेडी अच्छी लगती है सबको। इसकी कॉमेडी थोड़ी-सी वैसी होती है, जैसे दूसरे वाला मज़ाक नहीं करते जैसे अब आलिया भट्ट बैठी थी जज बन के, तो उसकी जैसे मूवी पे कर रहे थे, तो बातों-बातों के बीच में उसकी मूवी का नाम लेके फिर उस पे कमेंट मार रहे थे। मैंने भी किया था जिगरा देख के रिग्रेट। इस टाइप का जो अब जिसने मूवी देखी होगी वो तो समझ जाएगा कि भाई ये किस में मतलब इसका जोक मार रहा है, किस बात में इसका मजाक उड़ा रहा है। अब जिसने नहीं देखी तो उसको तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना भाई, अच्छा उसने उस मूवी में कुछ ऐसा होगा तभी उसके ऊपर मतलब कि मजाक कर रहा है ये। लेकिन कपिल शर्मा सीधा मजाक करता है, वो इसलिए वो फनी लगता है, मजा आता है। शो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? हाँ, शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि ये एक-एक जैसे ऐसे लगता है जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है कि भई लोग आके अपना उनमें टैलेंट है थोड़ा बहुत जो भी है, उनको एक मौका जैसे लगता है उनको एक मौका मिला है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कंटेस्टेंट्स कैसे लगे? सबसे पहले तो वो लड़की आई थी गाने के लिए। देखो 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 देखो। अच्छा गाया था उसने भी, लेकिन उसका जो नंबर था ना वो जजों से मैच नहीं हो पाया, बेचारी को वो मिला नहीं उसको इनाम वगैरह जो है। उसके बाद एक दूसरा आया था जिसने वो भैंस का भैंस के ऊपर सुनाया था कि लड़कियां जानवरों की बहुत लवर है। मेरे से पूछा आप भी लवर हो, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास भैंसे हैं, तो मेरे से दूर भाग गई हो। भैंसे पालना इतना बुरा है क्या? भैंसे तो कुत्तों से भी अच्छी होती हैं, कुत्ता पालो तो सही है। तो उसके ऊपर उसने बड़ा अच्छा सुनाया था कि भैंस है, बीच में बैठ जाती है, वो हटती भी नहीं है। कोई आता है तो मुँह उसको बोलती है मुँह मुँह हो जा। मैं नहीं हटूँगी, मैं यहीं बैठी रहूँगी। उसने भी अच्छा करा था, लेकिन उसका नंबर भी उससे ना मैच नहीं हो पाया, तो उस बेचारे को भी कोई इनाम नहीं मिला। नो शर्वरी 10 क्यों दिया? और एक फिर बाद में आया था ट्रम्प, वो तो खैर पूरा अंग्रेजी में ही बोल रहा था। Can we have a stunt director in the house? लेकिन जो भी अंग्रेजी में बोल रहा था मेरे पल्ले तो खैर कम ही पड़ रहा था वो, जितना पढ़ रहा था उतना मुझे समझ आ रहा था। अच्छा बोल रहा था वो, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा था वो। जैसे ये ट्रम्प बोलता है ना, जैसे खड़ा हो जाता है ऐसे हाथ रख के और बस उसी की आवाज सुनाई देती है। मेरे को लग रहा था कि इसका नंबर ना मैच हो जाएगा। मैंने कहा जज भी 10/10 लगा के बैठे हैं और ये अपना 10/10 दे तो करके ही आया है कि मैं 10 हूँ। इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, तब करके मुझे ऐसे लगा कि इसका नंबर ना मैच हो जाएगा और वही ले गया इनाम लास्ट में। मैं ये सोच रही थी इसमें ना थोड़ा सा ऐसे रखना चाहिए था कि भाई जो भी आया है उसको थोड़ा बहुत कुछ ऐसे देना चाहिए, जो नहीं मतलब कि मैच नंबर नहीं हुआ, जो इनाम नहीं ले पाया, मतलब थोड़ा बहुत उसको देना चाहिए, 5,000 10,000 जो भी है। जजों की जो आपस में कॉमेडी वो तो एक दूसरे की खूब कर रहे थे, भर भर के एक दूसरे के ऊपर खूब, जो उन्होंने फिल्मों में काम किया, आलिया भट्ट है, चाहे वो दूसरी लड़की आई थी शर्वरी, और वो दो बैठे हुए थे, और समय रैना तो वो तो खैर है ही मास्टरमाइंड है, वो तो मजाक का, वो तो सबकी वो करने में लगा हुआ था। फिर सुन भी रहा था वो भी उसके ऊपर मजाक कर रहे थे, उसको जवाब भी वैसे ही दे रहे थे। मतलब अच्छी थी उनकी कॉमेडी, वैसी नहीं थी। और जो आ रहे थे प्रतियोगी वहाँ पे कंटेस्टेंट, उनके साथ भी मजाक कर रहे थे, मतलब एक कंफर्टेबल माहौल बना रखा था, ऐसे लग रहा था कोई शो हो रहा है बड़ा, और अब कोई आएगा अपनी वो परफॉर्मेंस देने तो घबराया हुआ डरा हुआ सा। उसको काफी कंफर्टेबल कर रहे थे अपने मजाक से भी, और वो भी कर रहा था जो प्रतियोगी था वो भी अपना कर रहा था मजाक, ये भी कर रहे थे। ये बहुत अच्छा था ये, मतलब उन्होंने माहौल ही ऐसा बना रखा था आपस में सब। अच्छा, कंटेस्टेंट में एक लड़की और आई थी, तो वो जो भी जज से वो पूछ रहे हैं वो नहीं नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने मुंजिया देखी है? नहीं। तो फिर वो आपस में कहते हैं इससे ना हाँ बुलवाते हैं। तो आलिया भट्ट उसको 1-2 सवाल करती है, वो कहती है हाँ, वो कहती देखा मैंने बुलवा दिया 2 बार। अच्छा था वो भी। और वो जो लास्ट में लड़का लड़की बन के नाचा था, वो कैसा था? वो तो थोड़ा ऐसे ही बन के आया था। वो तो वैसे डांस करने आया था, असली तो वो जो उसने रैप गाया था ना, जो साथ में आया था, असली तो वो करने आया था, वो तो वैसे उसको साथ लेके आया था, तू थोड़ा सा डांस कर दियो, मैं रैप करूंगा। और लाया भी वो हट्टा कट्टा बंदा सा था ना, तो ठीक था वो भी। ओवरऑल अच्छा था। कपिल शर्मा ज्यादा फनी है या ये समय रैना? नहीं, कपिल शर्मा।
कपिल शर्मा तो बेस्ट है। वो तो हंस हंस के पेट में हो जाता है। वो इसलिए अच्छा है कि वो एक फैमिली के संग बैठ के तुम देख दो तो वो कॉमेडी ना ऐसे करता है कि पूरी समझ में आती है अच्छी। हाँ, और ये थोड़ा ना स्पीड में कर रहे थे, स्पीड में बोल रहे थे, वो भी बोल रहा था, जैसे वो बोल रहा है फिर वो बोल रहा है। तो उस शो में क्या होता है, कपिल शर्मा अकेला बोलता है और फिर वो जो गेस्ट आए होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो वो उनके ऊपर फिर बोलता है। हाँ, रुक रुक के बोलता है, कॉमेडी अच्छी लगती है, वो समझ आती है अच्छे से। और वो कपिल शर्मा अगर अकेला भी खड़ा होके बोलता है ना पूरी ऑडियंस को, तो वो भी वो आराम से और बड़े अच्छे ढंग से कॉमेडी करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कपिल शर्मा तो स्क्रिप्टेड होता है ना। लेकिन वो लगता नहीं है कपिल शर्मा का शो ना स्क्रिप्टेड है, जैसे वो बात बोलता है नॉर्मली बोलता है वो हर चीज। हालांकि जो गेस्ट आते हैं वो भी कपिल शर्मा की कई बार कितनी बजा देते हैं अच्छे से। अक्षय कुमार तो उसकी खूब बजा देता है जब भी आता है, और अजय देवगन। लेकिन फिर भी वो उसको कैसे कॉमेडी में कैसे ले जाता है एकदम से। हाँ, वो जो अगर ये स्टेज वाली जो कॉमेडी करता है ना, जो वो करता है, तो वो हमारी जनरेशन वालों को तो थोड़ा-सा खटकेगी वो। ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं, क्या ऐसे बोल रहा है ये। मैं सही बताऊँ तो जितने भी हम 80% में से 20% वालों 20% समझ आएगी, अच्छी लगेगी उनको। बाकी जो नई जनरेशन है इसके बराबर के यूँ हैं, उनके लिए तो ये अब तो चेंज है ना, कॉमेडी भी चेंज हो गई है। उनके लिए मतलब अच्छी है ये। किसी के लिए अच्छी है, हमारे जैसों के लिए थोड़ी वो है। मेरे लिए तो थोड़ी-सी बहुत वल्गर सी है भई, थोड़ा-सा वैसे बोलना चाहिए, एकदम से बोल देता है कुछ भी, गालियाँ वगैरह जो भी है, एकदम से मुँह से निकाल देता है। इस एपिसोड को 5 में से कितने नंबर दोगे? इसको मैं 5 में से 3 नंबर दूँगी। 2 तो मैंने इसलिए काटे, एक तो मुझे मतलब थोड़ा कम समझ आया, जैसे इंग्लिश ज़्यादा बातें करते हैं कई बार वो। और एक चीज़ और है उसके अंदर की, मतलब स्पीड से वो बातें कर रहे थे, स्पीड से बोल रहे थे, यूँ कर रहे थे। अगर आराम से करते थोड़ा कॉमेडी के उससे, तो और भी हँसी आती और अच्छा लगता। मतलब बच्चों आजकल के बच्चों को तो जल्दी कैच कर लेते हैं, समझ आ जाती है, लेकिन हमारे जैसों को थोड़ा-सा टाइम लगता है ना। भई अच्छे से बोलता तो ज़्यादा समझ में आता। अब ये शो बनाया है, ये तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। मतलब कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है, उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का, और बहुत कंफर्टेबली उनसे मतलब कि बात करता है, मज़ाक करता है। ये चीज़ अच्छी है। कॉमेडियन में एक बात और होती है, जो कॉमेडी करता है ना, स्टेज पे खड़ा होके कॉमेडी करता है, तो उसमें इतना उसका दिमाग शार्प होता है, माइंड इतना शार्प हो जाता है उसका, कि उसको अगर कुछ भी बोलो ना, वो बात को वैसे नहीं ले जाएगा, और मुझे ऐसे बोल दिया, यूँ कर दिया, तो बुरा नहीं करेगा यूँ। वो उस कॉमेडी ले जाएगा और उसी ढंग से उसको जवाब भी दे देगा। उसको पता है मैं अगर बोलूँगा तो मैं सुनूँगा भी। जो बोलने का दम रखता है ना, तो उसको वो फिर उसको सुनने का भी दम रखना चाहिए, वही कर सकता है। तभी तो वो इतने बंदों को बिठा के बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, और जो सामने कंटेस्टेंट आ रहा है, जो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो भी बोल ले रहा है कुछ भी। तो ये तो दम तो है उसके अंदर कॉमेडी करने का।